इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक की। यह बैठक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ हुई। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में थे, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन कैनबरा में थे। दोनों की बैठक कैसे हुई और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत का यह आइडिया क्यों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है, देखिए इस रिपोर्ट में। डिप्लोमेटिक रिलेशन में जब दोस्ती का रंग चढ़ जाए तो रिश्ते कुछ ऐसे गहरे हो जाते हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन। दोस्ती ऐसी कि औपचारिक बातचीत में भी दोनों का अंदाज बेतकल्लुफ दिखा, जैसे कि दो दोस्त अरसे बाद मिले हों। when you were campaigning many years ago, and so if maybe the next time we can have a hologram of your excellency here in Australia, and likewise we could have। ये दोस्ती ही थी जो कोरोना संकट की वजह से आमने सामने की मुलाकात मुमकिन नहीं हुई, तो रास्ता निकाला गया वर्चुअल मीडियम का। इसके जरिए भी दोनों उतनी ही गर्मजोशी से मिले, लेकिन एक मलाल फिर भी रह गया। एक्सेलेंसी, आपसे इस डिजिटल माध्यम से मिलकर मुझे बहुत खुशी तो है ही है, लेकिन थोड़ी निराशा भी है, क्योंकि हमें भारत में आपका गर्मजोशी से स्वागत करने का अवसर नहीं मिल पाया। पहले जनवरी में और फिर पिछले महीने हम आपकी भारत यात्रा की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों ही बार यात्रा स्थगित करनी पड़ी। हमारी आज की मुलाकात आपकी भारत यात्रा का स्थान नहीं ले सकती है। एक मित्र के नाते मेरा आपसे आग्रह है कि स्थिति सुधरने के बाद आप शीघ्र सपरिवार भारत यात्रा का प्लान करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। बहुत खुशी हुई। पीएम मोदी जिन वर्ल्ड लीडर्स को दोस्त मानते हैं, स्कॉट मॉरिसन उनमें से एक है। आगे हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे डिप्लोमेसी के साथ हर फ्रेंड क्यों जरूरी होता है। उससे पहले बात उस मलाल की जो आमने सामने नहीं मिल पाने को लेकर दोनों तरफ दिखाई दी। इसका सार्वजनिक इजहार आज पीएम मोदी ने किया, तो स्कॉट मॉरिसन ने मुलाकात के पहले सोशल मीडिया पर बता दिया था। आम की चटनी के साथ समोसा। अफसोस कि इस हफ्ते नरेंद्र मोदी से मेरी बातचीत वीडियो लिंक से होगी। अगर सामने होते तो ये समोसा उनके साथ खाने का मजा ही कुछ और होता। इसे पीएम मोदी ने रिट्वीट करते हुए कहा, पीएम मॉरिसन, हम हिंद महासागर से जुड़े हैं और भारतीय समोसे से एक हुए हैं। हम एक साथ समोसे का लुत्फ जरूर उठाएंगे जब हम कोरोना महामारी से जीत जाएंगे। मॉरिसन के सोशल मीडिया वाले समोसे का जिक्र दोनों की वर्चुअल बातचीत में हुआ और बात मोदी के गले लगाने वाले गर्मजोश अंदाज और खिचड़ी तक पहुंच गई। I wish I could be there for what has become the famous Modi। काश आज मैं भारत में होता तो मुझे आपसे गले लगने का मौका मिलता। अगली बार जब आऊंगा तो मैं गुजराती खिचड़ी जरूर खाऊंगा। So next time it'll have to be the Gujarati kishti। एक्सेलेंसी, मुझे बहुत खुशी हुई और आपका समोसा तो इधर पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। और जब आपने खिचड़ी की बात कही तो गुजरात के लोग तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत गुजराती परिवार रहते हैं, उनके लिए तो और खुशी की बात होगी। लेकिन मजा यह है कि खिचड़ी एक प्रकार से हमारे देश में पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में एक कॉमन वैरायटी के रूप में है, नाम अलग अलग है। ये दोस्ती का ही तगाजा था जो दोनों नेता वीडियो लिंक के जरिए द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत के लिए तैयार हुए। दिलचस्प ये कि दोनों नेता पीएम की हैसियत से कभी अपने देश में नहीं मिले, फिर भी 1.5 साल में 4 मुलाकातें कुछ ऐसी हुई कि दोस्ती गहरी होती चली गई। सबसे पहले दोनों की मुलाकात नवंबर 2018 में सिंगापुर में ईस्ट एशिया समिट में हुई। उसके बाद जून 2019 में ओसाका में G20 की बैठक के दौरान मिले। फिर अगस्त 2019 में बियारेट्ज में G7 और नवंबर 2019 में बैंकॉक में हुए ईस्ट एशिया समिट में दोबारा मिले।
इन्हीं मुलाकातों के दौरान स्कॉट मॉरिसन का भारत आना तय हुआ था। जनवरी में वो 3 दिनों के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के कारण वो दौरा टला, फिर कोरोना की वजह से। लेकिन ऐसे तमाम संकटों में दोनों की बातचीत एक दोस्त की तरह होती रही। अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं अपने साथ चैलेंजेस भी लाती हैं। चैलेंजेस की किस तरह इस पोटेंशियल को वास्तविकता में ट्रांसलेट किया जाए ताकि दोनों देशों के नागरिकों, बिजनेसेस, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स इत्यादि के बीच लिंक्स हो और जो और मजबूत बने। हम दोनों वीडियो लिंक के जरिए ही सही बात हुई तो आपसी रिश्तों में दोस्ती के सहयोग के कुछ नए अध्याय भी जुड़े। दोनों देशों के बीच जो कुछ अहम समझौते हुए उसमें रक्षा विज्ञान और तकनीक को लेकर आपसी सहयोग, आपसी लॉजिस्टिक सपोर्ट और जल संसाधन प्रबंधन, खनन, लोक प्रशासन और वोकेशनल ट्रेनिंग में सहयोग, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में नौसैनिक सहयोग। ये सारी चीजें वो हैं जो दो अच्छे दोस्त मिलकर एक साथ कर सकते हैं ताकि कई सारी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नए मौके तैयार हो सकें। मौजूदा संकट के समय में ये हम अपने दोस्तों और सबसे भरोसेमंद पार्टनर के साथ करना चाहते हैं। जैसा कि स्कॉट मॉरिसन ने कहा, संकट का यही वक्त सबसे मुफीद है जो अपने दोस्तों और भरोसेमंद पार्टनर्स के साथ हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाए। साझे घोषणा पत्र में इसका खास जिक्र भी है, यानी एक सीधा संकेत जो हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने के लिए कूटनीतिक रूप से जरूरी है। इसमें मॉरिसन ने खास तौर पर जापान और अमेरिका जैसे देशों का जिक्र किया जिनसे पीएम मोदी का रिश्ता भी दोस्ताना है। भारत के साथ बहुत सारी योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। पीएम मोदी का जिक्र आते ही अमेरिकी राष्ट्रपति दोस्ती का जिक्र हमेशा करते हैं। कोरोना की संकट काल में दोनों ही नेता अपने अपने देश की चुनौतियों से निपटने में व्यस्त हैं, लेकिन इस मुश्किल में भी एक दूसरे का ख्याल कम नहीं होता। अमेरिका में दंगे भड़के तो पीएम मोदी ने फोन कर चिंता जताई। लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद तनाव बढ़ा तो ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुद्दे को लेकर भी ट्रंप ने पीएम मोदी से बातचीत की। G7 में विस्तार को लेकर भी ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन किया और सम्मेलन में आने का न्योता दिया। अप्रैल में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा का निर्यात बढ़ाने के लिए ट्रंप ने मोदी को फोन किया। ट्रंप की गुजारिश पर पीएम मोदी ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की खेप भेजी तो ट्रंप ने कहा भारत की ये दोस्ताना मदद कभी नहीं भूल पाएंगे। अब ट्रंप चाहते हैं G7 का विस्तार हो और भारत उसके स्थायी सदस्यों में शामिल। इसी तरह जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। शिंजो आबे से मोदी की दोस्ती प्रधानमंत्री बनने के बाद शुरू हुई थी। मोदी की जीत के बाद जापानी प्रधानमंत्री ने ही सबसे पहले बधाई दी थी। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ जो अब सबसे भरोसेमंद दोस्ती के मुकाम तक पहुंच चुका है। शिंजो आबे पीएम मोदी को अपना भरोसेमंद दोस्त कहते हैं तो पीएम मोदी हिंद महासागर प्रशांत क्षेत्र में सबसे करीबी साझेदार। जापानी प्रधानमंत्री मेरे दोस्त शिंजो आबे से मेरी अहम बातचीत हुई। कोरोना संकट के बाद हमारी साझेदारी नई तकनीक के विकास में मददगार होगी, साथ ही हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगी। पीएम मोदी के इस बयान और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में 3 दोस्तों का महत्व समझिए। शिंजो आबे, स्कॉट मॉरिसन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तैयारी एक नया शक्ति समूह तैयार करने की है। इनमें सबसे अहम है क्वाड देशों को और मजबूत करना। क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। ट्रंप चाहते हैं कि नाटो की तरह क्वाड का अपना सैन्य संगठन हो। मकसद है हिंद और प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देना। इसके अलावा G7 के विस्तार के बाद ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को शामिल करने पर जोर है। अपनी दोस्ती का परचम लहराते हुए ये चारों नेता नए शक्ति समूह के गठन की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसमें एक शख्स और भी अहम है, बेंजामिन नेतन्याहू, जो पीएम मोदी को अपना दोस्त मानते हैं और मोदी के खुफिया से लेकर रक्षा के क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद साझेदार। इस हैसियत से दोनों ही नेता हर संकट में संपर्क में रहते हैं। बस इंतजार है कोरोना की वजह से लगी पाबंदियों के खत्म होने की। ऑस्ट्रेलिया की तरह इन सभी दोस्तों के साथ रिश्तों का नया दौर कई रणनीतिक समझौतों के साथ शुरू होना है।